ओम श्री परमात्मने नमः। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिर्यस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हृष्युः बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। आत्मा के परमानंद में सब दुखों का नाश हो जाता है। वास्तव में परमानंद मग्न व्यक्ति का विवेक शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक अर्थात आत्मा में स्थित हो जाता है। जब मन में सदैव प्रसन्नता की वृत्ति हिलोरे लेती रहती है तो फिर ऐसे व्यक्ति को संसार का कोई भी दुख स्पर्श नहीं कर सकता। जब मन किसी भी दुख में संलग्न नहीं होता तो बुद्धि की चंचलता समाप्त हो जाती है। उसमें ऐसी शक्ति हो जाती है कि वह परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाए। दुख की सभी अंधेरी परछाइयाँ उसकी चेतना से दूर हो जाती हैं। वास्तव में उसके मन की चुंबकीय सुई शीघ्र ही अचल रूप से स्थिर हो जाती है और सदा आत्मानंद के ध्रुव तारे की ओर दृष्टि जमाए रखती है। जैसे कि एक कंपास निडल हमेशा ही नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाती है, उसी प्रकार यह चुंबकीय सुई शीघ्र ही परमात्मा के ध्रुव तारे पे अचल स्थिर हो जाती है। आत्मा के अचल आनंद का सुख लेने वाला आत्मनियंत्रण प्राप्त मनुष्य दुखदायी दृश्य जगत से परे चला गया होता है। मनुष्य का अस्थिर विवेक जब आत्मा पर केंद्रित हो जाता है तो वह अटल विवेक में रूपांतरित हो जाता है। आत्मानंद का प्रकाश आने पर जन्मों का संचित अंधकार क्षण में दूर हो जाता है। नास्ति बुद्धियुक्तस्य नाचायुक्तस्य भावना नाचा भावयतः शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम्। हे अर्जुन, साधन रहित पुरुष के अंतःकरण में श्रेष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उसके अंतःकरण में आस्तिक भाव भी नहीं होता है और बिना आस्तिक भाव वाले पुरुष को शांति भी नहीं होती। फिर शांति रहित पुरुष को सुख कैसे हो सकता है? बुद्धि के चलायमान रहने से मन के अंदर कोई भावना स्थिर नहीं रह पाती। ऐसा मनुष्य कभी कुछ सोचता है और कभी कुछ सोचता है। उसका मन सदैव चंचल रहता है और शांति तो उसके पास पटकती ही नहीं है। जब मन में शांति ना हो तो मनुष्य को सुख की आशा कहाँ। जो व्यक्ति इंद्रियों में आसक्त है और इसके तर्क सम्मत परिणाम के रूप में आत्मा से विलग है अर्थात अलग है, वह इसके अद्भुत गुणों में पूर्णतः अपरिचित होता है। यदि कोई प्रकाश में नहीं है तो वह अंधकार में ही है। इसी प्रकार जो आत्मा के ज्योतिर्मय सौंदर्य से अनभिज्ञ है, अननोन है, वह इंद्रियों के अंधकार में भ्रम के साथ संयुक्त है, वही कनेक्टेड है उस अंधकार में भ्रम से। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि वह मनुष्य जिसने अपने मन को आत्मा से अलग कर लिया है सच्चे विवेक को प्रकट नहीं कर सकता। बुद्धि को शिक्षा के द्वारा विकसित किया जा सकता है, परंतु विवेक अंतर्ज्ञान से प्राप्त होता है और केवल आत्मा की शक्ति के माध्यम से तथा आत्मा के साथ संपर्क करके ही इसे प्राप्त किया जा सकता है। आत्मा अंतर्ज्ञान की शक्ति द्वारा भक्त की चेतना में दिव्य मार्गदर्शन डालती है। अंतर्ज्ञान युक्त मार्गदर्शन विवेकशील क्षमता के माध्यम से ज्ञान के रूप में प्रकट होकर बुद्धि या तर्क को सही निर्णय करने के लिए मार्गदर्शित करता है। शांति भी आत्मा का गुण है। जो व्यक्ति आत्मा के साथ अंतः संपर्क में नहीं है उसके पास शांति नहीं होती। शांति विहीन व्यक्ति के पास प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि शांति का अर्थ है
दुख का अभाव, जो कि प्रसन्नता की पूर्व अपेक्षित आवश्यकता है। सकारात्मक शांति आत्मा से उत्पन्न होती है और वह पवित्र आंतरिक वातावरण है जिसमें सच्ची प्रसन्नता खिलती है। शांति की इस सकारात्मक अवस्था को दिव्य आनंद का पूर्वगामी कहा जा सकता है। प्रसन्नता सकारात्मक और वास्तविक होती है, तथापि वास्तव में प्रसन्न होने के लिए व्यक्ति को पहले स्थायी शांति की अवस्था में अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जो मनुष्य आत्मा के साथ अंतर संपर्क में है, उसमें शांति, दिव्य आनंद और अचूक ज्ञान सहित आत्मा के सभी गुण विद्यमान होते हैं। इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार जल में चलने वाली नाव एक तूफान द्वारा अपने मार्ग से भटका दी जाती है, उसी प्रकार जब व्यक्ति का मन चंचल इंद्रियों का दास बनता है तो उसका विवेक अपने नियत मार्ग से भटक जाता है। शांत जल में चलती नौका जब अकस्मात एक तूफान में फंसती है तो यह चाहे अनचाहे उछाल कर अपने पथ से भटका दी जाती है। इसी प्रकार जब मन अपनी कमान इंद्रियों के अस्त व्यस्त तूफानों के हाथों में सौंप देता है तो सही कर्म के अपने विशेष रूप से नियत पथ पर ब्रह्म की ओर अग्रसर होता मनुष्य का विवेक असहाय होकर पथ से भटक जाता है। या यूं कहें कि आध्यात्मिक पथ पे अग्रसर मनुष्य अगर इंद्रियों के वश में आ जाता है तो वह अपने पथ से भटक जाता है। जैसे अच्छे मौसम में शांत समुद्र में एक नाव सरलता से चलती है और बिना कठिनाई के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाती है जहां उसे पहुंचना है, परंतु तूफानी मौसम में बाहर जाने वाली नाव अवश्य ही थपेड़े खाएगी और संभवतः डूब जाएगी। इसी प्रकार एक भक्त जो जीवन रूपी सागर में आध्यात्मिक आदतों के अच्छे मौसम में यात्रा करता है, निश्चित रूप से तथा बड़ी सरलता से अनंत आनंद के तट पर पहुंच जाएगा। यह अत्यंत आवश्यक है कि विषयों में विचरती हुई इंद्रियों को हम वश में कर लें, परंतु किसी एक इंद्रिय के विषय में भी यदि हम सावधान नहीं रहें तो वह एक ही इंद्रिय बुद्धि को हर लेती है। इस श्लोक की पंक्तियाँ हमें केवल यह स्मरण कराती हैं कि जो व्यक्ति परमात्मा की ओर सरलता से आगे बढ़ना चाहता है, उसे अनिवार्य रूप से इंद्रियों के तूफान को शांत करना होगा। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां सब प्रकार से वश में की हुई होती हैं, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, अर्थात वह स्थिर प्रज्ञ है। विवेकपूर्ण आत्मनियंत्रण से रहित मनुष्य अपनी इंद्रिय रूपी अश्वों को सद्गुण के सीधे और संकीर्ण मार्ग पर थाम कर रखने में शक्तिहीन होता है। वह अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को वश में नहीं कर सकता। अपनी इंद्रियों द्वारा शासित मनुष्य उलझन में रहता है। ऐसे व्यक्तियों को कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो सकती। आकांक्षी योगी को इंद्रिय रूपी घोड़ों को अपने पूर्ण नियंत्रण में रखना चाहिए। जीवन रथ के चालक को यह परामर्श नहीं दिया जाता है कि वह अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों के निरंकुश हो जाने के डर से उन्हें निष्क्रियता से बांध दे। यह मूर्खता होगी। उसे अपने अश्वों को बस इस प्रकार से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है कि वे आज्ञाकारी बने और सभी निर्णय उसे लेने दें, अर्थात विवेक को
इंद्रियों के ऊपर पूर्ण वश होना चाहिए। विवेक को ही सही निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। इंद्रियों को संयमित करने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें विषयों की ओर चलने से सर्वथा रोक दिया जाए। इसका अर्थ यह है कि इंद्रियां अपने अभ्यास के कारण विषयों में प्रवृत्त ना हो। जब जितना और जैसा हम उचित समझें, तब उतना और वैसा ही वे प्रवृत्त हों, उतनी ही इन्वॉल्व हो। यही इंद्रियों का संयमित होना है। इंद्रियां मन की साधन मात्र हैं, वे स्वयं ही कार्य नहीं कर सकती। मन तथा विवेक को ही दासता से मुक्त किया जाना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने ज्ञान को स्वतंत्र और स्थिर रखता है तथा अपने जीवन को ईश्वर की ओर जाने वाले मार्ग पर चलाता है। वह अपनी विवेक बुद्धि से कार्य करता है, ना कि इंद्रियों के वशीभूत। इसलिए वह स्थिर प्रज्ञ मनुष्य है। जय गुरुदेव, जय परमात्मा।